एक कंपनी ने आज इन्वेस्ट की ₹10,000। इन्वेस्ट का क्या मतलब होता है? कोई मशीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई ऐसा काम कर लिया जिससे आज पैसे हमारे इस्तेमाल हुए और कल को हमें पैसे वापस आएंगे। इट विल यील्ड ₹6,000 पर ईयर फॉर द इनिशियल 2 years शुड द प्रोजेक्ट बी अंडरटेकन। एक दफा भी स्टोरी दोबारा समझे। कंपनी ने आज ₹10,000 लगाए, आज जो ₹10,000 लगाए उसकी वैल्यू कुछ और है। कल यानी कि अगले साल और उससे अगले साल कंपनी को रिसीव होंगे 6,000, 6,000 अगले साल और 6,000 उससे अगले साल। अगर हम ये लिखें, एक हम टाइम लाइन बनाते हैं 10,000 ईयर 0 यानी कि 10,000 उस कंपनी ने लगाया आज, ईयर 1 ईयर 2 ईयर, इससे हम चूंकि आज लगा रहे हैं और आज ही हमारी कंपनी का आउटफ्लो है, पैसे जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे नेगेटिव में और कल को हमें रिसीव होंगे 6,000 और ईयर 2 में हमें रिसीव होंगे 6,000। तो अगर हम यहाँ कॉमन सेंस यूज करें तो कंपनी को 2,000 का प्रॉफिट है। 12,000 आए पैसे, 10,000 गए, तो 2,000 का है प्रॉफिट। तो कॉमन सेंस कहती है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस नहीं हमें, कि हमने ये सिखाया कि इस जो 6,000 हमें कल मिल रहा है उसकी वैल्यू वो नहीं है जो हमने 10,000 आज लगाया उसकी है। सो इसे हम करेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको होपफुली याद होगा। अब इसका तरीकेकार ये है कि ईयर 0 यानी कि आज हमने जो खर्चा किया उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है हमेशा 1, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और ये आ जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। ये आप समझे एक तरह की फ्यूचर वैल्यू थी। तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000 की आएगी -10,000, ऐसा ही है। उसके बाद 6,000 का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? पहले हम डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा लेते हैं, वो होगा परसेंटेज क्या थी? 10%। यस, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर बड़ा किस तरह निकालते थे? 1.1 रेज़ टू पावर -1, तो ये बनेगा 0.9090 और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से तो हमारे पास आएगा 5454.5 और जो ईयर 2 वाला है इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे 1.1 रेज़ टू पावर -2, तो ये बनेगा 1.1 रेज़ टू पावर -2 0.82644 में लिख रहा हूँ और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से तो आएगा 4,958.67। अब इन तीनों को जब हम सम करेंगे, ये 10 था नेगेटिव में, तो हम ऐड करेंगे -10,000 प्लस 5454.5 प्लस 4,958.67, तो आंसर आया 413.17। अब इस आंसर को जरा इंटरप्रेट करना सीखें। इसका क्या मतलब है? देखने में कॉमन सेंस के मुताबिक कंपनी को 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन असल में कंपनी को सिर्फ 413 रुपए का हो रहा है प्रॉफिट। और वो क्यों? क्योंकि जो 6,000 कंपनी को कल जाके मिलेगा उसकी वैल्यू वो नहीं है जो 6,000 उससे आज मिल जाता वो होती, उससे काफी कम है। और अगर ये तो हमने ईयर 2 पे गेम खत्म कर दी ना, अगर 10 साल बाद होता तो वो चले कैलकुलेट कर ही लेते हैं। समझिए 10 साल बाद इस कंपनी को 6,000 आ रहा होता, तो अगर हम 10 साल की कंपाउंडिंग करें तो उसकी वैल्यू होगी -10 जस्ट ₹2313, यानी कि 6,000 जो हमें 10 साल बाद जाके मिलेगा उसकी आज के मुताबिक प्रेजेंट वैल्यू होगी 2,300 रुपए, यानी कि वो 1/3 तकरीबन रह जाएगा। सो वी कैन से कि चूंकि कंपनी को 413 रुपए का प्रॉफिट है, इट कैन परस्यू दिस प्रोजेक्ट। तो देखते हैं किस तरह हमें करना सिखाया गया। उसी तरह हमने टेबल बनाया, कैश फ्लोज लिखे, ईयर्स लिखे, उसके अलावा डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख लिया और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो उनकी निकली 4.415, हमारी निकली 413। इतना पॉइंट्स का फैक्टर आ जाता है। सो दिस वाज आवर एग्जांपल।